हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और मैं आपके लिए आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं क्लास 10th का। तो क्लास 10th वाले बच्चों जहां कहीं भी हो मेरे पास आ जाओ और इस वीडियो को एंड तक आप देखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं आपके साथ लेके चलने वाला हूं। और तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जहां की बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जहां जब बच्चे ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते हैं तो उनके चेहरे पे शिकन आ जाती है और तमाम उनके दिमाग में बातें चलती हैं कि ये चैप्टर हार्ड है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें। और जब उनसे आइडेंटिटीज प्रूव की बात आती है, एलएचएस आरएचएस वाले क्वेश्चंस जो आते हैं प्रूव करने के लिए, वहां पे बच्चों को बहुत सारी तकलीफें होती हैं। तो बच्चों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप अगर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो वो सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी और आप बहुत आराम से एलएचएस और आरएचएस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। और वीडियो को तब आप एंड तक देखना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहां से आप जो है जितने भी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री वाले, जहां पे प्रूव करना होगा एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, या प्रूविंग वाले जितने क्वेश्चन होंगे उसको बहुत ही आसानी से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपना ये जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेसिकली जो शुरुआत होती है वो यहां से होती है। कहां से, सुनिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कह सकता हूं कि बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्री का ये जो फॉर्मूला है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, क्योंकि क्लास 11th में आपको मिलेगा और क्लास 12th में भी आपको जरूर मिलेगा, और 10th में तो खैर है ही। तो ये जो फॉर्मूला है, अब बात की जाए इस फॉर्मूले की, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब सुनिए ध्यान से, अब ये नहीं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा भी 1 हो जाएगा। ऐसा नहीं है ना कि साइन क्यूब थीटा और प्लस कॉस क्यूब थीटा भी 1 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ये कहा गया कि जो आइडेंटिटीज है वो सेकेंड डिग्री पावर के लिए अप्लाई होता है। हाँ ठीक है, सेकेंड डिग्री लिखा है ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें तो वो सारे जो है सेकेंड पावर के लिए आपके लिए एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो ये मत ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, और साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब 1 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इस सबसे पहले इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो है आपका जो है क्या, कि सबसे पहली बात कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, क्योंकि यहां पे पावर क्या लगा है बेटा, 2 लगा है। दूसरी बात, इसमें एक और चीज देखने वाली बात है कि ये जो एंगल है ये इसके बराबर है। ठीक है, यहां पे भी थीटा, यहां पे भी थीटा। अगर ऐसे लिखा हुआ हो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मान लो मैंने लिख दिया बीटा, ये बीटा है, तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। भले ही यहां पे पावर 2 लगा है, लेकिन देखो इसके एंगल सेम नहीं है, एंगल सेम नहीं है ना, तो जब एंगल सेम नहीं होंगे तब भी इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। तो फिर याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तभी अप्लाई होगी जब पावर क्या होगी तुम्हारी 2 होगी, और ये जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल होंगे वो क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे, तब जाके ये वैल्यू 1 आएगी। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा बाबू, 1 होगा। अब सुनो ध्यान से, यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है। क्या, अगर मैं साइन स्क्वायर को इधर छोड़ दूं और कॉस स्क्वायर को इधर भेजूं तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस में यहां पे उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो ये बन जाएगा एक और फॉर्मूला आपका, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर मैं बात करूं यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा की, तो अगर मैं कॉस स्क्वायर को निकाल रहा हूं तो साइन स्क्वायर को अगर मैं उधर भेजूंगा तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 1 माइनस, ये 1 यहां पे है और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस तरीके से जो पहली आइडेंटिटी है उससे 2 नए फॉर्मूले तैयार होते हैं। कौन से, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से 2 फॉर्मूले तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये थी पहली आइडेंटिटी, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको अगली आइडेंटिटी की तरफ लेके चलता हूं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको ले चल रहा हूं अगली आइडेंटिटी की तरफ। अब सुनो ध्यान से, अगली आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है, इसको भी आपको समझ लेना है। क्या,
कि इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होगी, पावर हमेशा 2 होना चाहिए और ये जो एंगल होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब सुनो ध्यान से, क्या कहता है कि यहां से दो फॉर्मूले बन के आएंगे। क्या सुनना, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेज दो तो माइनस टेन स्क्वायर उधर गया तो प्लस टेन स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। एक ये फॉर्मूला बन के आ गया और एक और फॉर्मूला बन के क्या आता है, अगर मैंने टेन स्क्वायर को इधर भेज के 1 को इधर भेज दिया तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक ये भी फॉर्मूला बन के आता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखो मैं बताता हूं, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। अब इसको इधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा, इसको इधर भेज दो प्लस हो जाएगा, तो ये यहां पे इंटरचेंज होके आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सेकंड जो आइडेंटिटी है उससे आपको दो और फॉर्मूले तैयार मिलते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा जो है फॉर्मूले को देखना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो, इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो चलो हम इसको जो है इरेज करते हैं। अब थर्ड आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं, थर्ड तीसरी वाली जो आइडेंटिटी है उसकी तरफ चलते हैं। क्या कहता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। पता है, इसमें भी एक बात का ध्यान रखना है तुमको कि यहां पे स्क्वायर लगा होना चाहिए, स्क्वायर। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 होगी, और ये जो एंगल होने चाहिए ये दोनों सेम होने चाहिए। तो यहां से दो फॉर्मूला निकल के आता है। क्या फॉर्मूला, सुनो ध्यान से बताता हूं मैं तुमको, कि यहां से अगर मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा निकाला तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला आपको यहां से मिल गया। और यहां से अगर मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, इस 1 को इधर भेज दिया, कॉट स्क्वायर उधर, तो बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और जो कि गलत होता है। फॉर्मूला ये होता है कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपने देखा जैसा कि 3 आइडेंटिटीज थी आपके पास, एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, एक सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, और एक कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, और उनसे दो फॉर्मूले निकल के आए, तो टोटल हो गए आपके 9 फॉर्मूले, जिसमें 3 आपकी आइडेंटिटीज हैं और बाकी जो है आपके 6 जो फॉर्मूले हैं नॉर्मली वो आपको वहीं से मिल रहे हैं। तो इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, याद रखिएगा, ये फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तभी आप जो है प्रूविंग वाले क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं, वरना तो प्रूविंग तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, पहले इस आइडेंटिटीज को आपको लर्न कर लेना है और उसके बाद जो है तब जो है आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एक दो चीजें और जान लीजिए, वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, क्या, सुनिएगा कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला होता है जो अक्सर यूज होता है जब मैं प्रूविंग करने आते हैं हम लोग क्वेश्चंस के, तो ये फॉर्मूला ही होता है। और एक होता है क्या बेटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ये जो फॉर्मूले हैं, अब जो फॉर्मूले होंगे वो सारे पावर्स के लिए होंगे। सारे पावर्स का मतलब क्या, कि अगर मुझे टेन क्यूब थीटा का फॉर्मूला लिखना होगा तो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, अगर मुझे 10 की पावर 5 थीटा लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, साइन 5 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा। तो ये मैं हर पावर के लिए फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर सकता हूं। ये जो फॉर्मूला है, चाहे ये फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूले हम हर पावर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूले जो होते हैं वो सेकेंड पावर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको जो है आइडेंटिटी जो कि हमें प्रूव करना है, एलएचएस आरएचएस वाले क्वेश्चन जो है प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, उसकी मैंने बेसिक चीजें आपको समझा दी हैं। तो मैं वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाता हूं, मैं वीडियो बहुत शॉर्ट बनाता हूं, 10 मिनट के अंदर का वीडियो बनाता हूं, ताकि बच्चों को ज्यादा जो है चीजें बोरिंग ना लगे और चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, अब मैं जब अगला वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें मैं आपको धीमे धीमे जो है बेसिक से क्वेश्चन लगवाऊंगा और कहां तक लेके जाऊंगा, एडवांस तक। चाहे आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन हो, चाहे सैंपल पेपर के क्वेश्चन हो, चाहे आपका क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन हो, आर.एस. अग्रवाल हो, आर.डी. शर्मा हो, सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। लेकिन आप उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों यारों को भी शेयर करिएगा, ताकि उनको भी जो है ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूं। मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।